सबही के सिंगार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार 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 होई। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सबहू के सिंगार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार 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 होई। और नाते को काम नहीं है, और नाते कोई काम नहीं है, नाते और नाते को काम नहीं है, और नाते कोई काम होना है। गाँव के लोगवा सब खड़े रही जई है, गाँव के लोगवा सब खड़े हुई रही है, गाँव के लोगवा सब खड़े रही जई है, गाँव के लोगवा सब खड़े हुई रही है। केवल भाई और भतीजा का हार होई, केवल भाई और भतीजा का हार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई। बिन मटिया में सबही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सबहू के सिंगार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई। महल अटारी सब ही रही है, अटारी सब हिया रही है, महल अटारी सब ही रही है, अटारी सब हिया रही है। धन और दौलत कौनो काम नहीं है, और दौलत कौनो काम नहीं है, धन और दौलत कौनो काम नहीं है, और दौलत कौनो काम नहीं है। केवल कोई गज का कपड़ा हार होई, केवल कोई गज का कपड़ा हार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई, पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार
एक दिन मटिया में सबने सिंगार होई। जब पिंजरा से सोगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। चार कहार मिल के चले डोली। चारू बहार मिल के चले डोली। चार कहार मिल के चले डोली। चार बहार मिल के चले डोली। राम नाम की बोलत बोली। 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 हमारे जीवन की बगिया में उजाड़ होई। हमरे जीवन के बगिया में उजाड़ होई। हमारे जीवन की बगिया में उजाड़ होई। हमरे जीवन के बगिया में उजाड़ होई। पिंजरा से सोगना फरार सुगना फरार होई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोकर्ण जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से पिताजी को समझाया। पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मानम। संसार के समस्त धर्मों को छोड़ दो और परम धर्म को अपनाओ। परम धर्म क्या है? भगवान की कथा, भगवान का भजन, ये जीव का परम धर्म है। इसलिए पिताजी, धर्मम भजस्व, परम धर्म को भजो, त्यजलोक धर्मान, संसार के धर्मों को भूल जाओ, और सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम तृष्णा, कामनाओं को, तृष्णाओं को भूल जाओ, छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों की निंदा करना छोड़ दो, दूसरों की प्रशंसा करना छोड़ दो। ना तो किसी की निंदा करनी है, ना किसी की प्रशंसा करनी है। दोनों से होता क्या है? आप किसी की निंदा करोगे तो इससे ईर्ष्या करने लगोगे, और आप किसी की प्रशंसा करोगे तो उससे प्रेम करने लगोगे। तो प्रेम और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष, ये दोनों खतरनाक हैं, और प्रेम भी खतरनाक है। किसी से प्रेम हो जाएगा तो उसके प्रति लगाव होगा, उसको दुख होगा तो हमें भी दुख होगा। हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? अपने दुख से कम दुखी हैं, अपनों के दुख से ज्यादा दुखी हैं। जो अपनों से जुड़े हुए हैं, अपने से जो जुड़े हुए हैं, उनको कष्ट हुआ तो हमें भी कष्ट होगा।
आप देखो, हम लोग सवेरे अखबार पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ा कि ट्रेन पलट गई, बहुत लोग मर गए, पर हम चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहुत लोग मर गए ये हम जान लिए, लेकिन कोई असर शरीर पर नहीं है। और अगर उसी में कोई अपना एक होता, अपना कोई खास उसी में होता, जिससे थोड़ा कष्ट भी हो गया होता, मरा नहीं होता, मान लिया घायल भी हो गया होता, तो क्या हम ऐसे ही चाय पीते रहते? कहाँ की चाय, कहाँ का भोजन, कहाँ का सोना, सब दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें अपना कोई था। तो अगर अपने हैं, अपनों से लगाव बना हुआ है, हमने किसी से प्रेम किया हुआ है, तो उसको कष्ट होगा तो हमें भी कष्ट होगा। इसलिए निंदा से बचना है और स्तुति से बचना है, प्रशंसा से भी बचना है, निंदा से भी बचना है, राग से भी बचना है, द्वेष से भी बचना है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। जो राधे राधे नहीं बोलता ना, उसे जानते क्या होता है? जो बोलते हैं उसके ऊपर से पाप उड़ता है, जो नहीं बोलते उसके ऊपर बैठ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर तरीके से गोकर्ण जी ने समझाया। पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, तुम नितराम पिब, तुम हमेशा पियो क्या? बोले भगवान की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो। तुरंत वहां से पिताजी घर छोड़ के जंगल चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने आप को भगवान में समाहित कर दिया। पिताजी जंगल चले गए, माता कुएं में गिर के मर गई। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अब हमारा नंबर लगेगा, इसलिए बेटा निकल लो यहाँ से। तो गोकर्ण जी घर छोड़ के चले गए तीर्थ यात्रा करने। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को लाके रख लिया। वेश्याओं की सेवा के लिए, वेश्याओं के शानो शौकत के लिए चोरी डकैती भी करने लगा। आप जरा विचार करें, हम सब भी 5 वेश्याओं के दास हैं। हम सब भी 5 वेश्याओं की उधर पूर्ति के लिए परेशान रहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए परेशान रहते हैं। ये 5 वेश्या कौन कौन से हैं? 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे हमें स्वाद मिलता है। जैसे जिह्वा से स्वाद मिलता है, आंखों से दर्शनों का स्वाद मिलता है, त्वचा से स्पर्श का स्वाद मिलता है, कानों से श्रवण का स्वाद मिलता है, नाक से घ्राण का स्वाद मिलता है। तो ये जो 5 स्वाद लेने वाली इंद्रियां हैं, ये 5 वेश्या हैं। और इन्हीं वेश्या की पूर्ति के लिए, इनकी इच्छा के लिए हम सब भी जगत में पाप करते रहते हैं। हम भी गलत काम करते रहते हैं। अच्छा सुनने के लिए हम गलत करते हैं, अच्छा देखने के लिए गलत करते हैं, अच्छा खाने के लिए भी गलत करते हैं, अच्छा पाने के लिए गलत करते हैं। धुंधकारी ने भी वही किया, वेश्याओं के वशीभूत हो गया। परिणाम क्या हुआ? एक दिन उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। तो अगर हम भी इन वेश्याओं के काबू में रहेंगे, बस में रहेंगे, तो एक दिन हमें ये भी मार डालेंगे। इसलिए कामनाओं से दूर रहना है, इच्छाओं से दूर रहना है, और हमें हर क्षण भगवान का भजन करना है। वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में जाके पिंडदान किया। वापस आए, अपने घर में सो रहे थे। रात्रि के 12 बजे बहुत बड़ा प्रेत बन करके प्रकट हुआ। धुंधकारी ने डराया, गोकर्ण जी डरे नहीं। हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया। सो बोलने लगा वो प्रेत। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? उसने कहा मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। आपके कर्म, अपने कर्म के कारण आज बहुत बड़ा प्रेत बना भटक रहा हूँ। जब ये बात सुना, हाथ जोड़ करके धुंधकारी ने कहा भैया मेरा कल्याण करो, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने गया में पिंडदान किया, तुम मुक्त नहीं हुए। बोले एक बार नहीं, तुम 100 बार गया जाओ, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने इतने पाप किए हैं, कोई दूसरा उपाय सोचो। तब उन्होंने सवेरे सवेरे सूर्य भगवान से पूछा मेरा भाई प्रेत बना भटक रहा है, बताओ महाराज क्या करूं? तब सूर्य भगवान ने कहा सप्ताह वाचनम गुरु, भागवत की कथा सुनाओ, प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने भागवत की दिव्य कथा सुनाई।
और एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में आकर के बैठ गया और कथा सुनने लगा। पूरी कथा सुना 7 दिन की, और जब 7वां दिन पूरा हो गया तो दिव्य रूप धारण करके परीक्षित गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया और भगवान के धाम से विमान आया। विमान में बैठ के भगवान के धाम को जाने लगे तो गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों से प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, कथा तो यहाँ बहुत लोगों ने सुनी, फिर विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? भगवान के दूतों ने कहा, भैया जी बैठे तो सब रहे, पर कथा में मन सबका नहीं लगा। बैठे कथा में है, मन घर में रखा है। कहा बतावे दूध बहरे रख के चले आए, बिलारी न पी जाए। अब बताओ, भैंस वाहर बंधी है, वह को चारा देना है, बताओ समय ज्यादा हो रहा है, अब क्या बताएं, ऐसा बैठ गए कथा में आए के, तो मन घर में लगा है। ऐसे कथा का कोई मतलब नहीं है। कथा में मन न लगे और रामचरितमानस में आया है बहुत बड़ा पाप लगता है। बिना मन के कथा में नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा पातक लगता है, पाप लगता है। तो क्या करना चाहिए? उठ के चले जाना चाहिए? बोले नहीं, मन को लगाना चाहिए। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। सुनने में भेद था इसलिए महाराज फल में भेद हो गया। केवल धुंधकारी ने मन से कथा सुनी है, बाकी किसी का मन नहीं लगा इसमें। 1 2 4 6 मिनट 1 2 घंटे मान लिए लग भी गया होगा, पर पूरी कथा में मन केवल धुंधकारी का लगा। इसलिए विमान धुंधकारी के लिए आया। धुंधकारी भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अगले महीने फिर कथा कहेंगे, सब लोग मन से सुनना, सबको साथ में चलना होगा। तो अगले महीने पुनः कथा भाई। पहले आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी में हुई थी, अगले महीने सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से कथा शुरू भई। शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है ये बड़ी सुंदर तिथि होती है। बाबूजी ने जब हमारे पास फोन किया 4-5 महीना पहले, महाराज जी कथा सुननी है जून के महीने में, मई के महीने में, लास्ट मई में रखिएगा। तो हमने कहा धर्म अपने आप बोल देता है, भाव अगर शुद्ध है तो अपने आप वाणी निकल जाती है। लास्ट महीने मतलब शुक्ल पक्ष, और संयोग से नवमी भी है, बड़ा सुंदर मुहूर्त है। और ज्येष्ठ का जो महीना होता है ये बड़ा पावन होता है, और इसमें जो एकादशी होती है आगे आएगी परसों, और भी कल्याणकारी होती है। अगर वो कथा के बीच में पड़ जाए वो एकादशी तो बहुत ही महत्व है कथा का। सब कुछ बड़ा सुंदर मुहूर्त है। बहुत सुंदर मुहूर्त कब मिलता है? जब हमारा हृदय सुंदर होता है, हमारा भाव सुंदर होता है, हमारी भक्ति सुंदर होती है, तो मुहूर्त अपने आप आ जाते हैं, अपने आप निकल आते हैं। गोकर्ण जी ने सावन के महीने के शुक्ल पक्ष से नवमी से कथा शुरू की और 7 दिनों तक कथा भई। जितने लोग थे उतने विमान आए और सब विमान में बैठ के भगवान के धाम को गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों कहा, राजन ऋषिवर, ये भागवत की कथा बड़ी दिव्य है और इसको सुनने के बाद जीव परम पद का अधिकारी हो जाता है और हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बलिष्ठ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। नियम के बारे में पूछा, महाराज इसका मुहूर्त कब होता है, इसके नियम क्या क्या है, सुनने के क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले बताओ महाराज, धन कितना लगता है? पहला प्रश्न नारद बाबा ने किया और सब लोग लगभग यही करते हैं। कोई भी पूछे कथा के लिए, महाराज जी कथा कराना था, हाँ भैया हो जाएगा। महाराज ये बताओ कितना लगेगा? स्वाभाविक है भाई, बिना धन के धर्म नहीं होता। धनात् धर्मः ततः सुखम्, धन से धर्म है। तो नारद बाबा ने भी यही पूछा, महाराज जी धन कितना लगेगा? तो सनत कुमारों ने कहा, भैया जी विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जितना धन बिटिया के विवाह में लगता है उतना ही धन भागवत में लगता है। अब बिटिया का विवाह अपने अपने स्तर से लोग करते हैं, किसी का 1-2 लाख में हो जाता है, किसी का 20 लाख में होता है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसे आपको खर्च करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। महाराज श्रोता वक्ता के नियम क्या क्या है? श्रोता कैसे हो, वक्ता कैसे हो? बोले श्रोता को 7 दिनों तक मौन रहना चाहिए।
जितने ज्यादा बोलोगे उतने गलत बोल सकते हो, किसी को डांट सकते हो, क्रोध कर सकते हो। इसलिए अगर मौन रहे तो बहुत अच्छा है। पर महाराज बिना बोले कैसे काम चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। बोले तो उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। बोले महाराज भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले दूध पी के रहो। बोले महाराज केवल दूध पी के तो बड़ा कठिन है, तो चलो घी पी के रहो। अरे महाराज ये भी महा कठिन है। तो बोले ऐसा फल खा के रहो। बोले ये भी बहुत कठिन है। बोले तो ऐसा है एक मीटिंग फलाहार करो, एक मीटिंग भोजन करो। तो किसी ने पीछे से कहा महाराज ये भी बहुत कठिन है, बिना खाए कैसे चलेगा? तो सीधे सीधे कुमारों ने कह दिया जैसे कथा सुनने में बाधा न हो वही करो। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर कथा सुनने में मन नहीं लग रहा तो दोनों मीटिंग भोजन करो, लेकिन कथा में मन लगे वही करो। ज्यादा खा लिए तब भी कथा में मन नहीं लगे, निद्रा देवी आक्रमण करेंगे, तो बार बार सोने का मन होगा। तो इसलिए उतना खाओ जितने में नींद ना आवे और कथा में मन लगा रहे, उतना ही खाना है, उतना भोजन करना है। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले महाराज वक्ता धीर और गंभीर होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए। कथा को समझाए, कथा को विस्तार से समझा करके सुनावे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और जो पा जाए उसी में संतुष्ट रहे, ये विशेषता होनी चाहिए। बड़ा सुंदर नियम बताया। वैसे श्रोता जानते हैं, श्रोता कई तरह के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अच्छा कुछ जन तो सोच के आए हैं कि नहीं बोलना है, चाहे जितना बोला मैं पंडित जी। बोलो राधे राधे। पहले श्रोता जो कथा सुनने आते हैं, जो यहाँ पर आए हैं, वो 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले वो हैं जो सोचते हैं कथा बढ़िया हो रही, चलो सुना मैं। दूसरे वो हैं नाती खिलाते खिलाते जी लग गया, चलो वहीं बैठेंगे 3 घंटा नाती खिलाओ, वैसे तो फुर्सत मिली। और तीसरे कथा हो रही है नहीं जाएंगे तो कहेंगे फलन में बड़ा नास्तिक है, कोई दिन कथा में नहीं आया, चलो एक दिन हो आवे। तो जो यहाँ आके बैठ गए उनमें भी 3 प्रकार के लोग हैं। सोता, बढ़िया हवा लगी और बैठे बैठे बोलो राधे राधे। कुछ लोग होते हैं घर में चाहे नींद ना आवे पर कथा में बड़ी जोरदार नींद आती है। तो नंबर 1 सोता और दूसरे सरौता, कट 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 कट, जब तक बैठेंगे बोलते ही रहेंगे, चुप रह ही नहीं सकते। और तीसरे उत्तम श्रोता, जब तक बैठेंगे प्रेम से कथा सुनेंगे, और जब लगा कि अब ठीक नहीं है तो चुपचाप चले जाएंगे। जो यहाँ ठीक से बैठ के कथा सुने उनमें भी 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो दाहिने कान से सुने, बाएं कान से जय सिया राम निकल दिए। 2 घंटा बाद पूछो भैया कथा में क्या सुने? अरे हाँ ठीक है रही, पता नहीं क्या सुने। दूसरे वो हैं जो सुनते तो हैं, कुछ देर सोचते भी हैं, और घंटा 2 घंटा बाद जय सिया राम। एक सेठ जी कथा सुनने जाते थे, और जब कथा सुन के चलने लगे तो अंगूछा वहीं झरियाए देते, चले जाते। एक दिन वो कहीं चले गए तो बेटे से कहा बेटे तुम चले जाओ कथा में। तो बेटा कथा में आ गया, अब बेटा यहाँ से सीख के चला गया। सेठ जी चोरी करते थे, मतलब दुकान थी उनकी तो चोरी करते थे जो खरीदने आता उससे। और जैसे वो लगे चोरी करने तो जोर से चिल्लाया। कथा में बेटे ने सुन लिया था कि भगवान सब देखता है, और ये सीख के हो गए। और जैसे सेठ जी ने चोरी किया तो बेटा जोर से चिल्लाया पिताजी भगवान सब देखता है। तो उसने कहा इधर आओ, कथा में गए थे क्या? बोले हाँ। वहां से लेके चले आए क्या? बोले हाँ। बोले मैं रोज जाता था झरिया के चला आता था वही छोड़ के, और तुम लेके चले आए, गधा कहीं का, ये सब क्यों करता है? तो कुछ लोग होते हैं खड़े होते हैं और सब झरिया के छोड़ के चले जाते हैं, पंडित जी तुम अपना संभालो हम तो चले। कुछ लोग होते हैं जो घर तक ले जाते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं 1-2 घंटे, और उसके बाद जय सिया राम। और कुछ लोग होते हैं कथा को जीवन में उतार लेते हैं, और कथा जो जीवन में उतर जाए उसी का महत्व है, और बाकी बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, हम 2 घंटे सुने, 1 घंटे सुने, आधे घंटे सुने, लेकिन जितना सुने उसको जीवन में उतारेंगे, जीवन में उसको उतार के उस पर चलें, तब तो मतलब है। और बाकी कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 घंटे बैठे रहो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से बड़ी सुंदर कथा भाई।